सोमवंश के कथन में धनवा का और ययाति का चरित्र वर्णन। सूत जी बोले, हे ऋषियों, त्रिधनवा ने देवतड़ित की कृपा से हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर गाणपत्य पद को प्राप्त किया था। उनका पुत्र त्रियारुण नाम वाला हुआ। उनका भी पुत्र सत्यव्रत हुआ, जिसने विद्रव की भार्या का हरण किया। चूंकि उसके बिना पानी ग्रहण मंत्र आदि से उसका हर लिया था, इससे उसके पिता ने उसे त्याग दिया। पिता के द्वारा निकाले जाने पर वह पिता से बोला कि मैं अब कहाँ रहूं, तो पिता ने कहा कि तू चांडालों में जाकर रह। ऐसा कहकर पिता तो जंगल तप हेतु चला गया। वह सत्यव्रत सर्वलोक में तिरंकुश के नाम से विख्यात हुआ। विश्वामित्र ने उसे पिता के राज्य में बिठाकर यज्ञ करवाया और उसे शरीर सहित स्वर्ग भेजा। उसकी भार्या ने हरिश्चंद्र नाम का पुत्र उत्पन्न किया। उससे भी एक पुत्र हुआ, जिसका नाम रोहित रखा। उसी वंश में सगर हुआ। सगर की दो भार्या थी, प्रभा और भानुमति। प्रभा ने 60,000 पुत्र और दूसरी भानुमति से केवल एक ही पुत्र हुआ, जिसका नाम अश्वमेध रखा। सगर में 60,000 पुत्र पृथ्वी को खोदते हुए कपिल मुनि के हुंकार से दग्ध होकर मर गए। असमंजय का पुत्र अंशुमान, उसका पुत्र दलीप और उसका पुत्र भागीरथ हुआ, जिसकी तपस्या करके पृथ्वी पर गंगा का अवतरण कराया। भगीरथ का पुत्र श्रुतु हुआ। उनका नाभाग का अमरीश पुत्र हुआ। ये शाकु कुल के ही राजा हैं। इसी वंश के राजा हैं और इसी वंश के राजा का दीर्घायु हुआ। उसका पुत्र दलीप और दलीप का रघु और रघु का अज का दशरथ पुत्र हुआ। राम के लव और कुश 2 पुत्र हुए। दशरथ के राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 पुत्र हुए। राम के लव और कुश 2 पुत्र हुए। राम ने रावण को मारा और पृथ्वी पर 10,000 वर्ष तक राज्य किया। ये इक्ष्वाकु वंश में होने वाले सभी राजा रुद्र के भगत थे। सभी पाशुपत ज्ञान का अध्ययन करके यज्ञ द्वारा शिव को प्रसन्न कर स्वर्गवासी हुए। पुरुरवा नाम की एक शिव भगत राजा हुआ, जिसके वंश में नुहुस हुआ। नुहुस के 6 पुत्र हुए, जिनके नाम यति, ययाति, संपत्ति, अयाति, अधक, विजाति थे। ज्येष्ठ पुत्र यति तो मोराक्स्थी होकर ब्रह्म में लीन हो गया। 5 में सबसे श्रेष्ठ ययाति था। उसकी देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री और शर्मिष्ठा वरस ब्रह्मा की पुत्री 2 भार्या हुई। येदु और तुर्वसु 2 पुत्र देवयानी के हुए। ध्रुवा, अनु, पुरु 3 शर्मिष्ठा के हुए। शुक्र ने अय्याति को सवर्ण में रथ, दिव्य घोड़ों से युक्त और दिव्य बाणों से युक्त 2 तरकस दिए थे, जिनसे ययाति ने 6 महीने के भीतर ही सब पृथ्वी को जीत लिया था। ययाति ने छोटे पुत्र पुरु को राज्याभिषेक करने के लिए तैयारी की। तब ब्रह्मणा सभी वर्ण के मनुष्य कहने लगे, बड़े पुत्र येतु के होते हुए छोटे पुत्र शुक्र के दोहित्री देवयानी के पुत्र को क्यों अभिषेक करना चाहते हो। ये सब ब्राह्मणों उसे धर्म की बात समझाने लगे कि हे राजा, तुम धर्म का पालन करो।